क्या एक भी विस्थापित गांव को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनने के बाद कोई गांव तक सर्वे किया महोदय कि उस गांव में क्या स्थिति है, क्या नहीं है? क्या वो विस्थापित गांव के लोग खतियानी नहीं है? वो गांव के लोग अपना जमीन नहीं दिया है? 75% आरक्षण लोग बोला कि हम गांव के लोगों को 75% आरक्षण देंगे। क्या एक भी जगह पे लागू हुआ? बता दे सरकार। 3 वर्ष होने चला, 75% आरक्षण निजी कंपनियों में हम देंगे। आज हमारे वहां क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय? हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग जेल जा रहा है अध्यक्ष महोदय। कोई गरीब, कोई विस्थापित अपना अधिकार मांगने के लिए तो जेल जा रहा है, तो 75% आरक्षण का बात क्यों कर रहे हैं? जब हम सरजमीन पर लागू नहीं करवा सकते हैं तो सरकार को कहने का भी अधिकार नहीं बनता कि हम 75% लागू किए। जिस तरह से आज कोल कंपनी के द्वारा जमीन को नोचा जा रहा है तो लगता है कि मेरा सीना को नोच रहा है, मेरा कलेजा को नोच रहा है। हम झूठ नहीं बोलते अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं राम भक्त हूं। माफिया, गुंडा तत्व जो गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी का विरोधी है, वो लोग मेरा दुश्मन है, वो लोग मेरा विरोध करता है। खतियान का बात करते हैं, यहाँ का लोकल का बात करते हैं, विस्थापित का बात करते हैं। आज विस्थापित लोग जेल जा रहे हैं। ऐसे विस्थापित परिवार, गांव के लोग जिसका जमीन अधिग्रहण बीसीसीएल कर लिया या कोई भी कंपनी कर लिया है, वैसे विस्थापित परिवार को अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समय में दिलाना अधिकार बनता, नहीं दिलाएंगे ये उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अवैध माइनिंग का खदान चल रहा था जहां 300 आदिवासी, फिर मैं बोल रहा हूं, और फिर हम जानते हैं कि फिर सरकार उनको जेल भेजेगी, ये भी हम जान रहे हैं। 300 आदिवासी एक दिन में एक खदान में दब के मरा अध्यक्ष महोदय। इस मामला को जांच करवा लीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। आज भी मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई गरीब का जान अगर हमारे सामने जाएगा, हम चुपचाप तमाशा बन के देखेंगे, यह भी उचित नहीं कि हमारा विधायक रहने का कोई उचित नहीं अध्यक्ष महोदय। झारखंड अमीर राज्य है, मगर अमीर राज्य का लोग गरीब हैं। गरीब इसलिए है कि दूसरे राज्य में हम लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, पेट भरने के लिए जाते हैं, लाठी डंडा खड़कर वहां पे वापस आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो गांव के लोगों में तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आ गया कि भैया जल जंगल जमीन के नाम पर मुख्यमंत्री बना है, अब हम लोगों को अधिकार मिलेगा, अब हमारा गांव जैसे तैसे बैठाया है, अब हम लोगों को वहां पे सारा सुविधा मिलेगा। क्या एक भी विस्थापित गांव को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनने के बाद कोई गांव तक सर्वे किया महोदय कि उस गांव में क्या स्थिति है, क्या नहीं है? क्या वो विस्थापित गांव के लोग खतियानी नहीं है? वो गांव के लोग अपना जमीन नहीं दिया है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, कहना करना में बहुत अंतर अध्यक्ष महोदय। हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ये अंतर होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ये मंदिर है और मंदिर के सामने हम झूठ नहीं बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 साल पहले मेरी मुल्क एक जगह बैठक हुए तो बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भुल्लू भाई एक बार मौका तो होने दीजिए, मिलने दीजिए, दिखा देंगे कि क्या करना हमको नहीं करना है। जिस तरह से आज कोल कंपनी के द्वारा जमीन को नोचा जा रहा तो लगता कि मेरा सीना को नोच रहा है, मेरा कलेजा को नोच रहा है। हम झूठ नहीं बोलते अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं राम भक्त हूं और हम पुजारी है अध्यक्ष महोदय। भले लोग माफिया, गुंडा तत्व जो गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी का विरोधी है, वो लोग मेरा दुश्मन है, वो लोग मेरा विरोध करता है, वैसे लोग हमारा विरोध करेगा भी अध्यक्ष महोदय। क्योंकि धनबाद में मैं लगातार गरीब, दलित, शोषित, कमजोर के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूं अध्यक्ष महोदय, और लगातार 1992 से गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासी के लिए, दलितों के लिए मैं जेल जाता भी रहा अध्यक्ष महोदय। मेरे पर कोई चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, लूट, रेप का कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, मगर गरीब के लिए कोई लड़ता है अध्यक्ष महोदय तो उसको भी कष्ट झेलना तो पड़ता ही अध्यक्ष महोदय। सच में भी कोई आदमी चलता तो सच तो परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। सच में चलने वाले लोग ज्यादा परेशान होते हैं, मगर सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और लगातार आज आपके आशीर्वाद से, सभी लोगों का आशीर्वाद से पूरे धनबाद का स्थिति क्या है, क्या था, क्या आने वाला है, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं। और वैसे जगह में रहकर वहां के गांव की आवाज उठाने के लिए मैंने जोरदार तरीके से अपनी बात को रखता है। वहां के अधिकार के लिए मैं लड़ता हूं, गरीबों के लिए मैं लड़ा हूं, आदिवासियों के लिए मैं लड़ा हूं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, ऐसे विस्थापित परिवार, गांव के लोग जिसका जमीन अधिग्रहण बीसीसीएल कर लिया या कोई भी कंपनी कर लिया है, वैसे विस्थापित परिवार को अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समय में दिलाना अधिकार बनता, नहीं दिलाएंगे ये उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय, और जल जंगल जमीन का बात करने का लायक नहीं रहना चाहिए अध्यक्ष महोदय। वर्तमान समय में जो स्थिति अभी है,
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज पूरे राज्य में जिस प्रकार से लूट मचा हुआ अध्यक्ष महोदय, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और उसी का परिणाम है अध्यक्ष महोदय अभी 2 महीना हम जेल में रहते हैं। कौन केस में अध्यक्ष महोदय? कि एक अवैध माइनिंग का खदान चल रहा था जहां 300 आदिवासी, फिर मैं बोल रहा हूं, और फिर हम जानते हैं कि फिर सरकार उनको जेल भेजेगी, ये भी हम जान रहे हैं। 300 आदिवासी एक दिन में एक खदान में दब के मरा अध्यक्ष महोदय। इस मामला को जांच करवा लीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। आज भी मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई गरीब का जान अगर हमारे सामने जाएगा, हम चुपचाप तमाशा बन के देखेंगे, यह भी उचित नहीं कि हमारा विधायक रहने का कोई उचित नहीं अध्यक्ष महोदय। जांच करवा लीजिए इरफान भाई, हम राजनीतिक से बोल तो दिए अध्यक्ष, आपके अध्यक्षता में हो जाए अध्यक्ष महोदय, मगर यह अध्यक्ष महोदय बहुत अन्याय है, अत्याचार है, आतंक है कि कोई आदमी, अगर कोई गरीब आदमी का जान जला जा रहा है और हम उस पर आवाज भी उठा रहे हैं तो उस पर भी केस होकर जेल जाना, ये तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान मिलना चाहिए। कौन ऐसे गलत आदमी अवैध माइनिंग का काम कर रहा है जो हमारे 300 आदिवासी भाई दब के मर रहा है? वैसे लोग पर संज्ञान नहीं लेते हुए ढुल्लू मतों पर संज्ञान लेकर जेल भिजवा रहा अध्यक्ष महोदय। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करते हुए वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो लोग गलत तरीके से अवैध माइनिंग करके हमारे आदिवासी, दलित, गरीब भाई जो हजारों हजार आज भी अभी चलिए, अगर नहीं हम दिखा दिए या नहीं प्रमाण करवा दिए तो आप जो सजा दीजिएगा सदन हम सब सजा के लिए तैयार है अध्यक्ष, मगर सच तो थोड़ा कड़वा होता है अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो जान ही रहे। अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती मत जलाए अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। आज आपके पीछे और एक माननीय सदस्य सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय किशुनदास जी। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद 50 ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता जो आगे होकर काम करते थे, वैसे लोगों को धनबाद में हत्या हुआ अध्यक्ष महोदय। वैसे लोगों को टारगेट नहीं करते हुए टारगेट किसको कर रहा अध्यक्ष महोदय? जो आदिवासी की सेवा करना चाहता है, ढुल्लू महतो, आदिवासी के लिए लड़ता है, ढुल्लू महतो, गरीबों की आवाज उठाता है, ढुल्लू महतो, वैसे आदमी को टारगेट किया जाता है महोदय। क्या यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो में अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, हम गलत एक बात भी नहीं बोल रहे हैं। अभी देखिए, हम फेसबुक में देख ही रहे थे अध्यक्ष महोदय, हम आपको दिखा रहे, देखिए अध्यक्ष महोदय एक चीज। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, जी देख लीजिए। अभी मनिंदर मंडल का भी फोटो देख रहा था अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है 1992 या 93 में उनका हत्या हुआ अध्यक्ष महोदय। दादा जान ही रहे हैं, बहुत बड़ा जेएमएम का आंदोलन हुआ था अध्यक्ष महोदय, माफिया के द्वारा वैसे लोगों को हत्या कर दी गई अध्यक्ष महोदय। शक्तिनाथ महतो, उनका हत्या कैसे हुआ? दादा बैठे हुए हैं। बड़े बड़े माफिया द्वारा जेएमएम के कई नेता को टारगेट बनाकर हत्या किया, वैसे लोगों पर इनका नहीं है। वैसे लोग से कोयला को लुटवा रहा, अभी कारण क्या है हम समझ नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, मगर गांव के लोग का बात करते हैं, खतियान का बात करते हैं, यहाँ का लोकल का बात करते हैं, विस्थापित का बात करते हैं। आज विस्थापित लोग जेल जा रहे हैं और बड़े बड़े माफिया, जिसको बाहरी लोग बोलता है कि बीजेपी तो बाहरी लोग को बुला रहा है, फलना को बुला रहा है, किसका को बुला रहा है। आज चलिए देखिए, कोई वहां कोई गरीब लोग वहां कोयला काम तो नहीं कर रहा। माननीय सदस्य, अब आपके साथी के लिए थोड़ा समय छोड़ रहा और 1000 ट्रक प्रत्येक दिन वहां से लुटवाया जा रहा है। 1000 ट्रक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं जानता हूं देखिए फिर हम पर केस होकर हम जेल जाएंगे, ये भी हम जानते हैं। तो प्रभु श्री राम और आप लोग जैसे जब संरक्षण है तो हमको कुछ नहीं होने वाला अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं। सब कभी परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, पूरे सदन हमारा गवाह है, पूरे सदन गवाह अध्यक्ष महोदय कि सच के साथ रहते हुए, धर्म के साथ रहते हुए गरीब, शोषित, कमजोर लोगों का आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उद्योग का बात अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे आज पूरे झारखंड में छोड़ दीजिए 2 मिनट और अब अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदा से भरा 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट और अध्यक्ष महोदय। हम लोग बोलते हैं झारखंड अमीर राज्य है, मगर अमीर राज्य का लोग गरीब है। गरीब इसलिए है कि दूसरे राज्य में हम लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, पेट भरने के लिए जाते हैं, लाठी डंडा खड़कर वहां पे वापस आते हैं। तरह तरह का अफवाह उड़ता है कि झारखंड के लोग वहां पे गया है तो वहां लाठी खा रहा, मार रहा, भगा रहा। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय, घर के लोग भय से जी रहे अध्यक्ष महोदय कि हमारे घर के लोग
पेट भरने के लिए, अपना बच्चा को पालने के लिए दूसरे राज्य गया हुआ है और वहां पे लाठी खा रहा, की गोली खा रहा, की मार रहा, की भगा रहा है। इसका चिंता कौन करेगा अध्यक्ष महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी को तो चिंता करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज यहाँ पे एक से एक कंपनी आई है अध्यक्ष महोदय, 75% आरक्षण लोकल बोला कि हम गांव के लोगों को 75% आरक्षण देंगे। क्या एक भी जगह पे लागू हुआ? बता दे सरकार। 3 वर्ष होने चला, 75% आरक्षण निजी कंपनियों में हम देंगे। आज हमारे वहां क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय? हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग जेल जा रहा है अध्यक्ष महोदय। कोई गरीब, कोई विस्थापित अपना अधिकार मांगने के लिए तो जेल जा रहा है, तो 75% आरक्षण का बात क्यों कर रहे हैं? जब हम सरजमीन पर लागू नहीं करवा सकते हैं तो सरकार को कहने का भी अधिकार नहीं बनता कि हम 75% लागू किए। हो गया अध्यक्ष। अब उमाशंकर अकेला जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आप उमाशंकर जी का नाम बुला दिया है। अध्यक्ष महोदय, दे दिए। पिछले वक्तव्य में मनीष बाबू के वक्तव्य में कुछ असंसदीय बातों का प्रयोग हुआ और वैसी बातों का प्रयोग हुआ जो न उनके वक्तव्य से और न इस सदन की कार्रवाई से मतलब रखते थे। तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से तालिबान शब्द का इस्तेमाल हुआ, हमारे सम्मानित मंत्री के विरुद्ध बेईमान शब्द का इस्तेमाल हुआ, मान्यवर मैं आपसे यह चाहता हूं कि इन बातों को विधानसभा की कार्रवाई से एक्सपंज किया जाए। आप उमाशंकर अकेला। अध्यक्ष महोदय, उसको भिजवा दीजिए।